अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर लर्निंग टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग आज से एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। 5.1 हमारे पास चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल है। आपकी जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके अकॉर्डिंग हमने सारे सवाल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह ये जो आपके 5.1 है, इसके तमाम सवाल को सॉल्व करते हैं और साथ साथ जो प्रीवियस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके उसे भी देख सकते हो। तो चलो आ जाओ, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम लोग जल्दी से सवाल आपको सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास इसमें नंबर शो हुआ होगा, उसमें अपना नाम, अपना क्लास और आप किस बोर्ड से बिलोंग्स करते हो वो लिख करके मुझे सेंड कर देना। तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ऐड उसमें कर दूंगा। तो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, पहला सवाल है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फ्लोइंग बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन। जबकि मेरे पास दो दिया हुआ है, एक मेरे पास डिवाइडेंड दिया हुआ है और जिससे वो डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइजर जो है स्टूडेंट वो क्या दिया हुआ है, x+2। उसी तरह से यहाँ पे भी डिवाइजर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, x-2, और जिससे वो डिवाइड हो रहा है वो क्या है, x4+2 x³ माइनस x² + 2x+3। ठीक है, तो इस वैल्यू को स्टूडेंट सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको लिखा तो मेरे पास जो भी सवाल लिखा हुआ होगा स्टूडेंट, उस सवाल को मुझे वैसे ही लिखना होगा, लेकिन मैं पहले लैड कर लूंगा। तो मेरे पास स्टूडेंट p(x) जो है वो बराबर है किसके, 2x³ + 3x² - 4x + 1। तो मैंने इसको क्या कर दिया, आपके सामने बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से लिख दिया। और मेरे पास एक और चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है स्टूडेंट, x+2। तो मैं क्या लिख दूंगा, x+2 मेरे पास गिवन है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। दो तरीके कार है, बुक के अंदर जिस तरीके से किया हुआ मैं उसको इस तरह से करवा रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हो। स्टूडेंट मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखूंगा और x बराबर है किसके, प्लस में इक्वल टू की वजह क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 जो है ना बेटा, इसके अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि वाकई में इसके अंदर कोई वैल्यू रिमाइंडर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या फिर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इफ x बराबर है स्टूडेंट -2 के, तो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैं क्या कर देता हूँ, पुट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -2 बराबर हो जाएगा 2 -2 का क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या लिखा है बेटा, -4 -2 और +1। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बनकर आ रही है बेटा। इसकी वैल्यू जो भी यहाँ पर बनकर के आती है ना, वो उसका रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, याद रखना। 2 का क्यूब मेरे पास किसके बराबर होगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय -8, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है और पावर है, तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। प्लस का निशान, 2 का स्क्वायर मतलब 4 पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, और बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखकर देख लेते हैं। -2 वैसे आएगा, 2 8 से कितना होता है मेरे पास 16, तो माइनस का 16, 3 4 से कितना होता है स्टूडेंट 12 + 8 और प्लस का 1। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बनकर के आ रही है बेटा, अगर देखा जाए 12 + 1 कितना होता है 13, और 13 में हम क्या ऐड करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे, तो 14 15 16 17 18 19 20 21। तो मेरे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, 21 और माइनस का 16। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा। 21 में से अगर हम लोग 16 को माइनस करेंगे तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी। ठीक है, 16 17 18 19 20 21, मतलब 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो -2 की वैल्यू क्या है, 5। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है स्टूडेंट, 5 है, और यही मेरा क्या है, आंसर है। मुझे सिर्फ और जस्ट रिमाइंडर मालूम करना था, फाइंड द रिमाइंडर। तो आप बोल सकते हो कि p-2 बराबर है स्टूडेंट रिमाइंडर के, और उसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है मेरे पास, 5 आई है। ठीक है, क्योंकि 16 था और 21 है। ठीक है, 16 17 18 19 20 21। ओके, सही, करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 ही पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि उसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन लिखोगे और सबसे पहले स्टूडेंट लेट कर लोगे कि p(x) जो है वो किसके बराबर है, इस इक्वेशन के बराबर है। तो क्या आ जाएगा, x का 4 + 2x का क्यूब माइनस का x² प्लस का x² प्लस का 2x और प्लस का 3। इसमें याद रखना, इसको निकालने का तरीका क्या है, आप रिमाइंडर मालूम करो, आपको भी डिवाइड करते हो ना इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है और यहाँ पे जो कुछ बचता है तो वो मेरे पास रिमाइंडर होता है। तो वही चीज क्या कर रहा हूँ, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो बेटा हमारे पास एक और चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है इस दफा, x-2। तो क्या लिखूंगा, x-2 इक्वल टू 0, इसको मैं बोल दूंगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 था, इक्वल टू आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो p(x) जो है स्टूडेंट मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, p(2) हो जाएगा।
यहाँ पे 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर x और फिर 2 की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर स्क्वायर प्लस 2 2 और प्लस का 3। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके दिखा दिया। आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे 2 की पावर जो क्यूब होता है 4 होता है वो मेरे पास कितना होता है 16 के बराबर होता है। तो ये 16 हो जाएगा प्लस 2 वैसे लिखा है 2 की पावर क्यूब 8 के बराबर होता है। ठीक है 2 8 से कितना होता है स्टूडेंट दोबारा से 16 होता है। तो मैं क्या लिख देता हूँ 16 लिख देता हूँ माइनस 2 की पावर 4 हो जाएगी 2 की पावर स्क्वायर 4 होती है और 2 2 4 और प्लस का 3। ठीक है 16 प्लस 16 मेरे पास 16 16 कितना होता है 32 होता है प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट और प्लस का 3 आ गया तो मेरे पास 35 आ गया। तो स्टूडेंट मेरे पास रिमाइंडर जो बचा है वो क्या है 35 है। हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको भी सॉल्व कर लिया। चलो आज अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में 2 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है शो करना है x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस का 5x प्लस 6। मतलब ये जो x माइनस 3 है वो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो इसका फैक्टर होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो पता क्या चलेगा कि फैक्टर है कि नहीं है। तो इसे याद रखना है इसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है दैट्स मीन ये इसका फैक्टर मौजूद है। ठीक है चलो आज उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मेरे पास क्या है लेट करना होगा। लेट कर लूंगा कि मेरे पास p ऑफ x जो है वो किसके बराबर है x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। ठीक है एज अ फंक्शन इसको सपोज कर लिया। साथ साथ मेरे पास गिवन क्या है बेटा गिवन मेरे पास है x माइनस 3 इक्वल टू 0 दैट्स मीन x की वैल्यू प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे लिख देना पुट इन x बराबर है 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है ये वाला है। तो चलो आज उसके अंदर पुट करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो बेटा 3 इसके अंदर पुट कर देंगे। अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को क्लिक करना ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपको रेगुलर बेसिस में देते रहूं। ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा 3 का क्या लगा दूंगा क्यूब लगा दूंगा माइनस 2 x की जगह दोबारा 3 लगाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस का 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और प्लस का 6। ठीक है तो चलो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा। तो मैंने इसको ऐसे लिया 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है माइनस का 2 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ठीक है माइनस का 5 5 3 का कितना होता है 15 और प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक तो करने की कोई ज्यादा मुश्किल काम था नहीं, हमने तो कर ही लिया। तो बेटा 27 तो वैसे ही आ जाएगा 2 9 का कितना होता है बेटा 18 होता है। ठीक है माइनस का 15 और प्लस का 6 होता है। ठीक है अब जरा इसको देख लो माइनस का 18 और माइनस का 15। ठीक है तो ये 30 होगा 30 के बाद 3 और 33 हो जाएगा। ठीक है तो ये माइनस का क्या हो रहा है स्टूडेंट 33 हो रहा है। 27 में 6 प्लस को 27 है 28 29 30 31 32 33 तो बिल्कुल प्लस का क्या आ जा रहा है स्टूडेंट 33 आ जा रहा है। तो जब मैं इसको देख रहा हूँ तो 33 में से अगर 33 चले आता है तो मेरे पास क्या बचा है 0। तो इसका रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट हमारे पास 0 है। तो मतलब ये क्या है कंप्लीटली क्या है मतलब फैक्टर हो रहा है। ठीक है तो लिख देना कि x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 5x प्लस का 6। तो यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा। यहाँ पे बस इंग्लिश में लिखना होगा कि x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है सेकंड क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है डिसाइड वेदर x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x। सेम वही सवाल है बोला जा रहा है तो बता दें है अगर नहीं है तो बता दें नहीं है। ठीक है आपको डिसाइड करना है। तो सिंपल सी बात है सबसे पहले आप लेट करोगे कि मेरे पास p ऑफ x जो है स्टूडेंट वो क्या है x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 1। मैंने क्या करा जो सवाल का स्टूडेंट उसी सवाल को वापसी से लिख दिया है। ठीक है अब क्या करना होगा अब मेरे पास गिवन क्या है गिवन मेरे पास बेटा x माइनस 3 है। मैं इसको बोल सकता हूँ और लिख करके कि मेरे पास क्या है बेटा x की वैल्यू प्लस 3 है। इस प्लस की 3 की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो क्या लिखूंगा पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम क्या कर देंगे ऐसे पुट कर देंगे। तो चलो आज पुट करके देखते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो p x की जगह 3 आ गया 3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा 2 और 3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट इस दफा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा और प्लस का क्या आ गया 1। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा p3 की वैल्यू 3 का क्यूब क्या होता है 27 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का क्यूब 3 का क्या होता है 9 होता है 5 3 का कितना होता है 15 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है तो स्टूडेंट p3 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 27 2 9 का 18 तो 18 हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 1। ठीक है तो ये मुझे लग रहा है कि फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें वैल्यू क्या है कम है।
ये 27 है और प्लस 1 किसके बराबर होता है, 28 के बराबर होता है, ठीक है। 18 प्लस 15 किसके बराबर आएगा, 15 15 30 होता है और 30 में 3 और प्लस करो तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आ रही है क्या है, 28 29 30 31 32 33। तो मेरे पास 5 आ रहा है, इसका रिमाइंडर 5 आ जा रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे इंग्लिश में कि x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है किसका, ऑफ जो एक आपके पास एक्सप्रेशन गिवन था, x का क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 1। स्टूडेंट ये मेरा आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो फिर से कहता हूँ कि समझ में आई तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ 4y का क्यूब माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2y इज कम्प्लीटली डिविजिबल। ये जो है स्टूडेंट कम्प्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है बाय एनी इट्स फैक्टर। और उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास क्या स्टूडेंट, एंड द क्वेश्चन, जबकि इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इज 4y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10 देन फाइंड द अदर फैक्टर। हमें इसका अदर फैक्टर क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट कि हमारे पास ये क्या है, ये डिवाइज़र है, इस चीज़ को याद रखना है। ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, डिवाइज़र है, और ये मेरे पास क्या है, डिविडेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखना है, इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका क्या होता है कि आप इस तरीके से लिखना। मैंने इस तरह से एक आपके सामने मॉडल बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यहाँ लिखूंगा 4y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10। बेटा कम्प्लीटली डिवाइजर का मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि इसकी रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो मेरे पास 0 आएगी, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 0 आएगी। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। आपने क्या करना है, इस वाले सवाल को यहाँ लिख देना है, 4y का क्यूब माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 2y और प्लस का 10 मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। याद रखना है स्टूडेंट आप लोगों को, जो भी बड़ी वैल्यू होती है वो अंदर होती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो बाहर होती है। बड़ी वैल्यू इसकी कैसे हुई, क्योंकि बेटा ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन है आपके पास। जबकि ये क्या है मेरे पास स्टूडेंट, ये मेरे पास एज अ क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, 4y की टेबल इतनी पढ़नी होगी कि मेरे पास 4y का क्यूब आ जाए, ठीक है। 4y की टेबल इतनी पढ़नी होगी स्टूडेंट कि मेरे पास क्या आ जाए, 4y का क्यूब आ जाए। तो जाहिर सी बात है 4 को 1 से पढ़ूंगा तो 4 1 आ जाएगा। y के स्क्वायर को कितना पढ़ूँ कि मेरे पास y क्यूब आ जाए, y स्क्वायर को अगर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y क्यूब आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले टर्म को सिर्फ और सिर्फ y से मल्टीप्लाई करूंगा, 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4y का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि y ज़ा y क्यूब। फिर यही टर्म प्लस 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 माइनस माइनस हो जाएगा, 8y ज़ा क्या होगा स्टूडेंट 8 और y ज़ा y स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर लिख दिया। अब यार 10 को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 10y आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। बेटा याद रखना, जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं ना, साइन चेंज कर देना, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक लाइन खींच दिया। इसमें क्या करना होगा, यह टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 8y, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना वो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो प्लस का 8y, और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, इस शेप में भी बना के कर सकते हो, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज मत होना, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ या फिर इस तरह से लिख रहा हूँ, बात एक ही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको इस तरह की शेप बना करके भी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास हो गया। अब क्या करना होगा, अब मेरे पास जो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। और y का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। 10 माइनस में तो माइनस में आएगा कि बड़े रकम के साथ माइनस लगा हुआ, 10 में से 2 जाएगा तो 8y बचेगा, और ये वाला 10 स्टूडेंट सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब बेटा मुझे 4y के स्क्वायर की टेबल इतनी पढ़नी है कि मेरे पास 4y का स्क्वायर आ जाए। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको 1 दफ़ा पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 8 1 ज़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 याद रखना, फर्स्ट टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म को भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई है, ठीक है। कितने आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है ना स्टूडेंट, बस यही करना होगा और ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। प्लस 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 हो गया स्टूडेंट, 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा। साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट इसमें मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गई, दैट्स मीन मेरा आंसर आ गया। अब याद रखना जो अदर फैक्टर से स्टूडेंट वो ये है, मुझे मालूम करना है फाइंड द अदर फैक्टर, तो लिख देना ना। हैंस हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, जो वैल्यू आई है क्या आई है, y + 1 इज द अदर फैक्टर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, अदर फैक्टर है, जो कि मुझे क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो सिंपल सा सवाल था और इसको देखो हमने कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलो आ जाओ।
अब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। आपको क्या करना है स्टूडेंट, वैल्यू निकालना है क्यू की। इफ एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस का 7x प्लस 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 1। तो याद रखना ये मेरे पास क्या होगा, डिवाइजर होगा, ये मेरे पास क्या होगा, डिविजन होगा, और मुझे क्यू की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन होना तो आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट आपने सबसे पहले लेट कर लेना है कि जो भी इक्वेशन लिखी हुई वो मेरे पास फंक्शन है। तो मैंने बोल देता हूँ स्टूडेंट ये पी ऑफ एक्स है, जिसकी वैल्यू क्या है, एक्स का क्यूब प्लस क्यू एक्स का क्यूब माइनस 7x, ठीक है, क्यू एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, मैंने सवाल लिखने में गलती की है, स्क्वायर होगा, ठीक है, और माइनस का 7x और प्लस का 6, ये मैंने आपके सामने लिख करके कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। और मेरे पास वैल्यू गिवन क्या है स्टूडेंट, मेरे पास एक वैल्यू गिवन है जो कि क्या है, एक्स प्लस 1 जो कि बराबर है 0 के, और एक्स की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब -1 की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो p-1 जो है स्टूडेंट किसके बराबर है, 1 का क्यूब -1 का क्यूब प्लस क्यूब ऐसे हो जाएगा -1 का स्क्वायर और माइनस का 7 -1 और प्लस का 6। स्टूडेंट कंडीशन एक और गिवन है, एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसके रिमाइंडर मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 0। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो दिया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जैक्टली डिविजिबल। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो स्टूडेंट p-1 की जो वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू है, वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो p-1 की जगह मैं 0 लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। बराबर है किसके स्टूडेंट, 1 का क्यूब क्या होता है, -1 के, 1 का स्क्वायर है और माइनस में तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो पॉजिटिव का क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 7, तो मेरे पास 7 आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखो -1 7 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास अगर मैं यहीं पर लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 तो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। और मेरे पास जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल टू का निशान, -1 प्लस का 7 6, तो 7 में से 1 क्या 6, 6 प्लस 6 तो 12 होता है। तो 7 जो था मेरे पास, जो क्यू की वैल्यू थी वो प्लस का क्या हो जाएगा 12, मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो स्टूडेंट क्यू बराबर हो जाएगा किसके, -12 के। तो ये देखो हमने कितने आसान तरीके से इतना आराम से क्या कर लिया, इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अगर स्टूडेंट मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँ। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सॉल्व। अब स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m द पॉलिनोमियल, ठीक है, आपने वैल्यू फाइंड आउट करना है m का, जबकि पॉलिनोमियल इक्वेशन जो आपके पास गिवन है वो क्या है स्टूडेंट, 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का m, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू गिवन है और साथ साथ लिखा हुआ है विच व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, जो कि मेरे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिवाइड हो रहा है किसके साथ, x - 2 के साथ, एंड गिव द रिमाइंडर ऑफ 16। जब स्टूडेंट लिखा हुआ है कि रिमाइंडर की वैल्यू है तो दैट्स मीन रिमाइंडर की वैल्यू को हमें मेंशन करना होगा। जब एग्जैक्टली डिवाइजिबल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 होता है। तो प्यारे बच्चों ये तो आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग इसको किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने लेट कर लेना होगा, किसी हमने लास्ट टाइम भी सीखा था कि लेट ही करना होता है कि p ऑफ x जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर है, इस इक्वेशन के, तो 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का m। तो मैंने इस सवाल को क्या कर लिया स्टूडेंट, लेट कर लिया। और मेरे पास जो गिवन है वो स्टूडेंट क्या है, वो मेरे पास गिवन है x - 2, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो और लिख करके स्टूडेंट क्या कर दूंगा, x की वैल्यू 2 हो गया। और यहाँ पे गिवन भी कर दोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो मुझे मालूम है क्या कंडीशन है कि अगर p के अंदर 2 पुट करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या आता है स्टूडेंट, 16 आता है। क्या आता है, 16। तो मैंने क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, p लिखूंगा, 2 लिखूंगा, बराबर है 2x क्यूब की जगह 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस का निशान 3, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस का m, ठीक है। p2 की वैल्यू क्या है, 16 है स्टूडेंट, तो 16 में यहाँ पे लिख दूंगा। 2 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, 8 होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या होता है 4, 3 2 6 और माइनस का m होता है, ठीक है। तो ये 16 स्टूडेंट वैसे हो जाएगा, 2 8 16, 3 4 12 और माइनस का 6 माइनस का m, ठीक है बेटा। माइनस का m को इधर ले जाता हूँ, 16 को इधर ले आता हूँ, तो माइनस का m पॉजिटिव का m हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 16 - 16
प्लस का 12 और माइनस का 6, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लस माइनस कैंसिल और 12 में से 6 गया तो 6 बचा, तो m की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई, 6 आ गई, जो कि हमें प्रूव करना था और हमने क्या कर लिया, अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लिया। चलो आज इसका स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लो और चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, लिखा हुआ चेक वेदर 1 एंड -2 आर दी जीरो ऑफ x क्यूब माइनस 7x। आपने बताना है कि इसमें 1 पुट करते हो या -2 पुट करते हो तो किस में जाकर के इसकी जीरो वैल्यू आती है, ठीक है। तो सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, लिख देते हैं और सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट कर लिया मैंने स्टूडेंट, p ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, x क्यूब माइनस का 7x और प्लस का 6, ठीक है। इसको लेट कर लिया, लेट करने के बाद स्टूडेंट चेक करेंगे सबसे पहले किसके लिए, if x बराबर है किसके स्टूडेंट, 1 के, ठीक है। तो मैं लिखूंगा p बराबर है 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 7 1 और प्लस का 6, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, p1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 7 प्लस 6, 1 प्लस 6 और 7 तो 0 के बराबर होता है। तो p1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 0। तो हमने चेक कर लिया कि हमारे पास p1 क्या है स्टूडेंट, 0 है, ठीक है। इसी के साथ साथ चेक कर लेते हैं दूसरी वैल्यू को भी, क्या पता उसमें भी 0 आ जाए, हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। तो चेक दोनों में करना है, चेक इफ x बराबर है किसके बेटा, -2 के, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, p लिखता हूँ दोबारा से, -2 लिखता हूँ बराबर है किसके, -2 का होल क्यूब माइनस का 7 -2 और प्लस का 6, ठीक है। तो स्टूडेंट p -2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है, -8 माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 और प्लस का क्या आ रहा है स्टूडेंट 6। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। तो p -2 की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो ये मेरे पास इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकता हूँ हैंस 1 इज 0, ठीक है। 1 क्या है मेरे पास, 0 है, ऑफ किसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो मैंने इसमें लिखा है p ऑफ x के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 11x और माइनस का 6। अब हमें ऐसी वैल्यू पुट करना है जिसमें से हमें फैक्टर निकालना है और फैक्टर निकालने के बाद हमें इसके पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ को भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे आसान तरीका क्या है, आपने सबसे पहले लेट कर लेना है कि p ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, 2x का क्यूब प्लस का 3x का स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 6, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको ये जीरो वैल्यू बताना है, किस कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जीरो आ जाए। तो स्टूडेंट याद रखना, जो भी मेरे पास कांस्टेंट टर्म होता है ना, तो उसको देखते हुए उसके जो फैक्टर्स बन रहे होते हैं, कौन कौन से टेबल्स में आ रहे होते हैं, जैसे 1 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है और 6 खुद की टेबल में 6 आता है। तो इसकी वैल्यू माइनस और प्लस करके पुट करोगे और चेक करोगे कि स्टूडेंट इसकी वैल्यू में मेरे पास जीरो कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे मालूम है अगर हम लोग क्या कर लें, एफ x बराबर है किसके स्टूडेंट, 2 के, तो मेरे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। मैंने वेरीफाई पहले से करके रखा हुआ है, तो ये मैंने लिख दिया 2। आपने कैसे करना है, इस वैल्यू आखिरी वैल्यू को कांस्टेंट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करनी होगी, ठीक है। तो 2 लिखता हूँ, 2 का क्यूब लिख देता हूँ, प्लस 3 लिखता हूँ और 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 11 लिखता हूँ, 2 लिख देता हूँ और माइनस 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का 22 माइनस का 6, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, p2 की जो वैल्यू हो क्या आ जाएगी, 2 8 ज़ा 16 3 4 ज़ा 12 माइनस का 26 प्लस माइनस का 6, तो माइनस का 28 हो जाएगा ना। तो माइनस का 28, इन दोनों को प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, p2 की वैल्यू और 2 28 माइनस 28, तो दैट्स मीन मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, p2 की वैल्यू आ गई 0। तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे पास जो p की वैल्यू है वो 0 आई है। तो मतलब x की वैल्यू 2 है, तो हम इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि प्लस में इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 2 0। तो मेरे पास एक वैल्यू ये भी है, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको देखते हुए इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास डिवीजन का मेथड क्या होता है आपको मैंने सिखाया है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिखा, जो भी वैल्यू होगी इसको यहाँ लिख दोगे, 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 6, ठीक है। और मेरे पास जो इसके फैक्टर बनकर आया वो क्या है, x माइनस 2, तो ये मेरे पास डिवाइज़र होगा, ठीक है। तो मैंने x माइनस 2 यहाँ पर आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब बेटा x के लिए भी लिखनी पड़नी है कि 2x का क्यूब आ जाए, x की टेबल इतनी पढ़नी है कि 2x का क्यूब आ जाए। तो जाहिर सी बात है अगर x को 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x हो जाएगा, और अगर स्क्वायर से कर दूं 2x के स्क्वायर से कर दूं, ठीक है,
तो ये एक्स एक्स का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2x का क्यूब आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x टू टू ज़ा 4x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 टू ज़ा 4 और 4x का स्क्वायर हो गया बेटा, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या बच रहा है देखा जाए तो स्टूडेंट 3 और प्लस का 4 में से 3 जाएगा तो स्टूडेंट मेरे पास सॉरी प्लस का 4 है और प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा 7x का स्क्वायर माइनस 11x और माइनस का 6। अब बेटा x की टेबल इतनी पढ़नी है कि 7x का स्क्वायर आ जाए, तो जाहिर सी बात है प्लस लिखूंगा यहाँ पे x 7 ज़ा 7 और x ज़ा 7x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 7x का स्क्वायर आ जाएगा, 7x 7 ज़ा 7 और x ज़ा 7x का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया। अब -2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और x आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, तो मेरे पास यहाँ क्या बच रहा है प्लस का 14 और माइनस का ये तो मेरे पास हो रहा है 14 में से 11 जाएगा तो 3x बचेगा, ठीक है, और माइनस का क्या बचेगा स्टूडेंट 6, ठीक है। अब x की टेबल इतनी पढ़ोगे 3x आ जाए, तो जाहिर सी बात है x की टेबल को अगर मैं 3 दफ़ा पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, तो x 3x दा 3x माइनस प्लस माइनस 2 3 दा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ठीक है, तो इस वाली वैल्यू कैंसिल और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि मैंने फाइंड आउट कर लिया था, मुझे मालूम था कि मेरे पास 0 ही आना है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन की वैल्यू आई है स्टूडेंट क्या आई है 2x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 3, ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आई है, ठीक है। अब इसका स्टूडेंट क्या करना है, मुझे रिमाइंडर निकाल लेना है, क्या इसका मिडल टर्म ब्रेक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें से x की वैल्यू निकालना है, मतलब इसके रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे 2x का स्क्वायर वैसे ही लिखा, अगर इसका मिडल टर्म ब्रेक लोगे तो क्या होगा स्टूडेंट 6x प्लस का x, दोनों को प्लस करो दोबारा 7 आ जाएगा, और 3 इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन स्टूडेंट 2x आ रहा है, तो क्या बचेगा 2x से 2x कटर से सिर्फ और सिर्फ x बचा, इस 2x से 3 का बचा तो बस और सिर्फ 3 बचा, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप क्या करोगे स्टूडेंट x प्लस 3 को दोबारा से कॉमन ले लोगे तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा आइडर और करके x की वैल्यू निकाल लो, तो x प्लस 3 बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, एक वैल्यू मेरे पास माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -1 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट -1/2 के। तो ये भी देखो हमने क्या कर लिया स्टूडेंट सॉल्व कर लिया, मुझे यही 2 वैल्यूज़ निकालना था और मैंने आपको इतने आसान तरीके से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके दिखा दिया है। अब स्टूडेंट याद रखना, अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ना दोनों की, अगर तुम इसके अंदर पुट करोगे ना तो वो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी वो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो खैर आपको सोल्यूशन यहीं तक लेकर आना था, तो आपने क्या कर लेना है यहाँ पे स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपके पास इसका जवाब आ जाए, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके पास तमाम चीज़ें मटेरियल मौजूद हो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस करना है हमें कि f ऑफ x x का क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 8 इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ x x माइनस a q ऑफ x प्लस r। तो स्टूडेंट ये लिखने का तरीका होता है कि हमारे पास जो भी डिवाइडेंड की वैल्यू आती है वो क्या होता है, मेरे पास क्वोशिएंट प्लस आर के होता है, ठीक है। तो उस फॉर्म में हमें इसको फाइंड आउट करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसको आपको इस फॉर्म में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आर इज़ अ रिमाइंडर और ये क्वोशिएंट और दोनों टर्म होती है, ठीक है। रिमाइंडर अगर कोई होगा तो आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका आपके पास क्या, आपके पास ऑलरेडी लेट है और ये ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट कि गिवन जो है मेरे पास वो क्या है कि f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है, और प्लस का 8, और एक और वैल्यू गिवन है कि a बराबर है 4 के, फिलहाल इसको x बराबर है 4 के होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ स्टूडेंट, मैं इसको लिख देता हूँ कि x बराबर है 4 के, ठीक है। इसको सेट कर लेना x बराबर है 4 के, तो बेटा इसको क्या कर सकते हैं, x को इधर ले जाओ तो माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने आपके सामने इस तरीके से क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, आपने वही डिविजन वाला अप्लाई करना होगा कि इस तरह से एक बनाना होगा, यही टर्म क्या होगी, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 8, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x की टेबल इतनी पढ़ो कि x का क्यूब आ जाए, तो x को अगर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 4 में से अगर x जाएगा स्टूडेंट क्या बचेगा, 3x का स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 8, ठीक है। अब स्टूडेंट x
टेबल इतनी पढ़ो कि 3x का स्क्वायर आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और x से मल्टीप्लाई करें, x x दा x स्क्वायर, 3x दा 3x हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा, तो उसको कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट स्टूडेंट। तो 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा और x बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का लिख दिया और प्लस का 8 वैसे लिख दिया। बेटा x की टेबल इतनी पढ़ना है कि माइनस का 2x आ जाए। तो अगर मैं माइनस 2 दफ़ा पढ़ लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये प्लस और ये स्टूडेंट माइनस, तो ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट, ये वाली कैंसिल भी कैंसिल आउट, ठीक है। अब मुझे इस फॉर्म में इसको क्या करना है स्टूडेंट, लिखना है। तो यहाँ पे लिखूंगा कि f ऑफ x जो है वो x माइनस ए और फिर क्या लिखा हुआ मेरे पास, q ऑफ x जो क्वेश्चन की वैल्यू आई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू और प्लस रिमाइंडर। तो बेटा f ऑफ x तो वैसे ही उतर गया, ठीक है। x माइनस ए मतलब जो मेरे पास इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, x माइनस 4 लिख दूंगा। q ऑफ x मतलब क्वेश्चन की वैल्यू, तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या बेटा, ये है। तो x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 और रिमाइंडर मेरे पास 0 आया तो प्लस का 0। तो आखिरी में आंसर क्या आ जाएगा कि f ऑफ x बराबर है किसके, x माइनस 4 और x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। तो स्टूडेंट ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया और हमने देखो इस सवाल को निकाल लिया। अब स्टूडेंट इसका आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन की काफ़ी ज़्यादा नीड है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या लिखा है, क्वेश्चन में 10 लिखा हुआ, अ रेक्टेंगुलर रूम हैज़ अ वॉल्यूम। एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट, x का क्यूब प्लस 11x का स्क्वायर प्लस 34x प्लस 24 क्यूबिक फीट एंड हाइट ऑफ द रूम जो है मेरे पास क्या है स्टूडेंट, x प्लस 1, मतलब ये एक जगह डिवाइजर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स फैक्टर, हमें एरिया ऑफ द फैक्टर निकालना है स्टूडेंट। तो आपने सोल्यूशन लिखना होगा और यहाँ पे बताना होगा कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ रूम जो होता है स्टूडेंट, वो इक्वल होता है किसके, एरिया ऑफ फैक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ फैक्टर जो कि मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट किसके साथ, जो भी हमारे पास हाइट ऑफ द रूम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास किससे होगा, हाइट ऑफ द रूम के साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द फैक्टर को जाके मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट ऑफ द रूम और मुझे एरिया ऑफ द फैक्टर निकालना है, तो इसको जाके डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ फैक्टर जो है स्टूडेंट वो बराबर हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ रूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रूम डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ दी रूम, ठीक है। तो हाइट ऑफ दी रूम के क्या होगा स्टूडेंट, ये इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यूज़ को लिखना होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर एरिया ऑफ दी वॉल्यूम्स निकालना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो मैंने वैसे ही लिखा। वॉल्यूम की वैल्यू क्या बेटा, ये वाली इक्वेशन है, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि x का क्यूब प्लस 11x का स्क्वायर प्लस 34x और क्या लिखा हुआ है, प्लस का 24 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 लिख दिया। अब सिंपली क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइड करना है और इसका आंसर लेकर आ जाना है और जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलो आज निकाल कर देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। तो स्टूडेंट क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इसको डिवाइड करना होगा। तो इस तरीके से मैंने डिवाइज़र बना दिया, x प्लस 1 वैसे ही लिख दिया। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x का क्यूब प्लस 11x का स्क्वायर प्लस 34x और प्लस का 24 स्टूडेंट लिख दिया मैंने। अब क्या करोगे, x की लिमिट इतनी पढ़ो कि x का क्यूब आ जाए, तो x के स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा प्लस 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 1x क्या होता है, x का स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस और माइनस, ठीक है, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो, 11 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 10x का स्क्वायर प्लस 34x और प्लस का 24। x की टेबल इतनी पढ़ो कि 10x का स्क्वायर आ जाए, तो बेटा 10x से अगर मल्टीप्लाई करें तो 10x का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, 10x का स्क्वायर 1 10 से क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ये माइनस ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 24 बचेगा आई थिंक। तो यहाँ पे ठीक है, तो 24x और प्लस का 24। बेटा x की टेबल इतनी पढ़ो कि 24x आ जाए, तो जाहिर से बात है 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 24x हो जाएगा और 124 माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या बचा स्टूडेंट 0। तो मेरे पास जो आंसर आया एरिया ऑफ द फैक्टर की वो क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि स्टूडेंट ये मेरे पास एरिया ऑफ फैक्टर है जो कि क्या आया है स्टूडेंट,
एक्स का स्क्वायर प्लस 10x और प्लस का 24। तो स्टूडेंट ये मेरा आंसर हो जाएगा और हमने इस पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होगी फिर आपसे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।